जय माता की दोस्तों, केदारनाथ यात्रा सीरीज का यह हमारा चौथा वीडियो है। तो केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग शाम 4 बजे तक नीचे आ चुके थे और अब हम लोग यहाँ से जाना था बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे। लेकिन अब हम लोग बद्रीनाथ धाम की यात्रा पे नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा होने वाला था। इसलिए हमारा अचानक से प्लान बन गया कि लगे हाथ हम लोग ऊखी मठ चल के भी दर्शन कर लेंगे। ऊखी मठ वही स्थान है जहाँ पे केदारनाथ बाबा सर्दियों में विराजमान रहते हैं। जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं सर्दियों के दौरान यहाँ पूजा की जाती है। उषा और अनिरुद्ध भगवान शिव और पार्वती के मंदिर भी यहाँ दर्शनीय है। ऊखी मठ रुद्रप्रयाग से 41 किलोमीटर की दूरी पर है और गुप्त काशी से 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। शीतकालीन टाइम में जब बाबा केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं बहुत से भक्त ऊखी मठ में ही जाके केदारनाथ भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। यहाँ बाई ट्रेन आप ऋषिकेश पहुँचे और ऋषिकेश से बहुत सारी बसें ऊखी मठ के लिए चलती हैं और यहाँ पे भी रुकने के लिए आपको 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये में रूम मिल जाते हैं। यहाँ भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जय भोलेनाथ। तो केदारनाथ की यात्रा ख़त्म हो चुकी है हमारी और बद्रीनाथ की यात्रा शुरू हो चुकी है। तो केदारनाथ से नीचे आए तो करीब हम लोग 4 बजे के आसपास और वहाँ से हम लोग आ चुके हैं अब ऊखी मठ। ऊखी मठ में केदारनाथ बाबा 6 महीने विराजते हैं और 6 महीने केदारनाथ मंदिर ऊपर। तो 6 महीने इसी मंदिर में रहते हैं। तो चल के इस मंदिर को भी विजिट कर लेते हैं क्योंकि अब हम यहाँ संयोग बस पहुँच चुके हैं। कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का लेकिन एकदम से प्लान बन गया और यहाँ पर भी दर्शन करने हम लोग पहुँच चुके हैं। प्रसाद यहाँ पर मिला है 50 रुपये की थाली में पूरी है और थोड़ी सी लाई है, कलावा है, मोमबत्ती है, एक चुनरी है और दाने हैं मिट्टी वाले। यही यहाँ का प्रसाद है। यह ऊखी मठ मंदिर का मेन गेट है और हम लोग जिस समय मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे उस समय शाम की आरती चल रही थी। अब हम लोग मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। इस समय आरती चल रही है इसलिए किसी भी भक्त को दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधे स्तोत्राणि सर्वाणि कर्म करोमि तदखिलम्। अभी हम आए हुए हैं ऊखी मठ ओमकारेश्वर मंदिर। केदारनाथ मंदिर की जो मेन डोली होती है वो 6 महीने यहीं रहती है। 6 महीने के बाद ग्रीष्मकालीन दर्शन के लिए ऊपर केदारनाथ मंदिर जाती है। तो यहीं पे पुजारी जी से हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम गुरवे सर्वलोकानां विसटे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुदेव महादेव गुरुदेव सदाशिवः गुरुदैवात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ये ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर है। 5 केदार की प्रबल गद्दीय स्थान ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर है। आप इस समय देख रहे भगवान शंकर द्वारा इस समय अलंकार रूप राजवेश में विराजमान है ओंकारेश्वर महादेव। उसके अंदर शिवलिंग है। सुबह प्रातः काल में भगवान शंकर का लिंग दर्शन और निर्मर्शन प्राप्त होते हैं। उसका बाद भगवान जी अपना राजवेश में विराजमान होकर बाबा की पूजा पाठ आरती सब संपन्न होता है। ओंकारेश्वर महादेव का पीछे एक दीवार में आप एक काला मूर्ति देख रहे हैं। हाथ जुड़ा मुद्रा पे खड़ा है। वो सूर्य वंश का युनाश का पुत्र था। राजा महान दाता बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था। उसको 14 अवस्था में वैराग्य हो गए। सभी राजपाट छोड़ के इसी क्षेत्र पे भगवान शंकर का एक ही पाँव में 12 साल तक कठोर तप साधन करने से भगवान शंकर ने उसको ओम रूप में प्रकट होते, इसलिए ओंकारेश्वर मंदिर है। 5 केदार का प्रमुख गद्दीय स्थान ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर है। 5 केदार में केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पनाथ जी है। केदारनाथ जी और द्वितीय केदार मदमहेश्वर का यात्रा प्रारंभ होता है। बाबा जी इसी मंदिर से उत्सव मूर्ति चल विग्रह को पालकी में रख के 3 दिन पदयात्रा में लेकर बाबा अपना केदारनाथ धाम पहुंचेगा। तब मंदिर कपाट खुलेगा। बाबा की निरंतर 6 मास पूजा हिमालय में पूजा संपन्न किया जाता है। दीपावली होने के बाद वही याद उसका दिन कपाट बंद होने के बाद बाबा केदारनाथ जी का पालकी उत्सव मूर्ति चल विग्रह को पालकी में रख के 3 दिन पदयात्रा में के भगवान जी ऊखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होकर बाबा की निरंतर 6 मास पूजा शीतकाल में पूजा संपन्न किया जाता है। आप इस तरफ देख रहे पश्च तुंगनाथ, बीच रुद्रनाथ, लास्ट एक कल्पनाथ जी का ये विग्रह स्वरूप है। इस विग्रह को 12 महीना पूजा संपन्न किया जाता है। शीतकाल में तुंगनाथ जी रहते हैं मकोमठ, रुद्रनाथ रहते हैं गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में,
कल्पेश्वर मंदिर, कपाट 12 महीना कपाट खुला रहता है। महाभारत युद्ध होने के बाद पांडवों को दोष लगता है गुरु हत्या, गोत्र हत्या, ब्रह्मास्त्र दोष लग जाता है। पांडव लोग अपना गुरु की आदेश के अनुसार अपना राजपाट छोड़ के हिमालय में भगवान शंकर जी का कठोर तप साधन करने से भगवान शंकर जी ने पांडवों को अलग अलग अंग में दर्शन प्राप्त किया था। पांडवों का सामने भगवान शंकर जी ने भैंसा रूप धारण करके सामने आ गई। भीम ने उसका पूंछ पकड़ने के बाद वो जमीन में धंसने लग गई। भीम ने अपना बाहुबल से खींचने के बाद उसका पीठ बसता है, वही स्वयं केदारनाथ जी है। पृष्ठभाग हो गए केदारनाथ, अग्रभाग निकल गए पशुपतिनाथ नेपाल में, और अन्य 4 भाग मधमेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में हृदय और भुजा, रुद्रनाथ में मुख, कल्पेश्वर में जटा दर्शन। इस तरह भगवान शंकर ने पांडवों को पंच अंग में दर्शन देने के बाद पांडवों का सभी दोष निवारण हुआ। ये पंच केदार पूरा पांडव द्वारा स्थापित वो पंच केदार है। ये हिमालय के दुर्गम स्थान पे है। सतो पंथ स्वर्गारोहणी से पांडव लोग स्वर्ग के लिए प्रस्तावन करते। बोले शंकर भगवान की जय। मंदिर का पीछे भैरव का मंदिर है, पंच केदार लिंगी रूप है, भाराई मंदिर है। नीचे बाबा केदारनाथ के गद्दी स्थल है। उषा अनिरुद्ध के शादी का बेदी है। उषा भाणासुर का पुत्री था, अनिरुद्ध श्री कृष्ण का पौत्र था। ये दोनों को शादी यही संपन्न होता। इसका विकास उषा ने करने के बाद इसका नाम पड़ गया उषा मठ, बाद में उखा मठ। आज सभी परिवर्तन के ओखी मठ बन गए। मठ का नाम आज गांव का नाम ओखी मठ हो गए। माँ भगवती चंडी का मंदिर है, आप दर्शन कर सकते। बोले शंकर भगवान की जय। तो अभी हम आए हुए हैं ऊखी मठ। ऊखी मठ में ओंकारेश्वर मंदिर है। यहीं पे केदारनाथ बाबा 6 महीने शीतकालीन समय में विराजमान रहते हैं। इसी को लेके थोड़ी सी बात की हमने यहाँ पे महाराज जी से। उन्होंने पूरी पंच केदार की कथा भी बता दी। ऊखी मठ मंदिर के पास ही बहुत अच्छी मार्केट भी बनी हुई है और यहीं पे छोटे छोटे होटल भी बने हुए हैं। लेकिन हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 7 बज चुके थे और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए अधिकतम दुकानें बंद हो चुकी थी और हम लोग वापस अपने रूम पे आ गए। ये है हमारा रूम जो कि हम लोगों ने ऊखी मठ में लिया था। मात्र 800 रुपये में हम लोग को ऊखी मठ में रूम मिल गया था, जो कि बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा था। तो यहाँ पर भी आपको बजट में रूम मिल जाते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम आ चुके हैं अपने रूम पे। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सुबह अपनी बद्रीनाथ यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऊखी मठ जाना कब सही रहेगा। तो ऊखी मठ जाने के लिए बेस्ट टाइम है जब केदारनाथ मंदिर के कपाट ऊपर बंद हो जाते हैं, तब यहीं पे जितने भी भक्त हैं केदारनाथ मंदिर दर्शन करने आते हैं ऊखी मठ में, तो यहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हैं। इस समय यहाँ पे आपको स्नो भी देखने को मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे से आप स्नो भी इंजॉय कर सकते हैं और यहाँ पे केदारनाथ बाबा के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहीं से 45 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है चोपता मिनी स्विट्जरलैंड, तो आप वहाँ जाके भी काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारी केदारनाथ सीरीज का ये चौथा वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon.